हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। और डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार सेशन लेकर। तो देखिए, आज हम स्टैटिक जीके में आपको पढ़ाने वाले हैं पुरस्कार। जैसा कि मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या पढ़ा चुका हूं, आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति से, जैसा कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, रेलवे के एग्जाम से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो। उसके बाद आज हम सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ा दिया, कला और संस्कृति। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके 6 वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। क्लियर है? उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब आज हम आपको शुरू करने वाले हैं पुरस्कार से संबंधित। मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। क्लियर है? देखिए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए शुरू करेंगे। आप लोग जहाँ बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित है कि आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे भैया? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको कब मिला था? 1913 में मिला था, ये भी याद किए रहिएगा। इनकी एक साहित्यिक कृति थी गीतांजलि। इनको गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। सबसे पहले किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप नोबेल पुरस्कार को अच्छे से पढ़े रहिएगा, इससे संबंधित आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। क्लियर है? और आरआरबी, एएलपी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी, जेई में, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पाकिस्तानी फिल्म उद्योग है, इसको किस रूप में जाना जाता है? बॉलीवुड में, लॉलीवुड में, कॉलीवुड में या मॉलीवुड में? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है। तो देखिए, कह रहा है कि पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस रूप में जाना जाता है? तो भैया ये लॉलीवुड जाना जाता है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंबलडन 2015 में मिश्रित युगल वर्ग के विजेता कौन है? अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए सुन लिया हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि देखिए, जैसे विंबलडन ओपन हुआ, अमेरिकन ओपन हुआ, यूएस ओपन हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है, जिससे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? बस आपको एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये करंट का क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस, सेरेना विलियम्स और रोजर फेडरर, मार्टिना हिंगिस और लिएंडर पेस, सेरेना विलियम्स और नोवाक जोकोविच, किसको मिला था? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो भैया किसको मिला था? मार्टिना हिंगिस और लिएंडर पेस जो है विंबलडन 2015 में मिश्रित युगल वर्ग के क्या थे? विजेता थे। करंट के क्या है वो सब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस काम के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? पर्यावरण मुद्दों का कवरेज, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की कवरेज, या कोरोना वायरस महामारी का कवरेज, या सरकार की कामकाज के लिए? किसके लिए दिया गया था? तो भैया ये कोरोना वायरस महामारी कवरेज के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये भी एनटीपीसी यानी रेलवे के मेंस के पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है किसको भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए जो है हृदय नाथ मंगेश पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था? अब देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। आशा भोसले को, अन्नू मलिक को, या बप्पी लहरी को, या ए आर रहमान को? किस भारतीय संगीत में जो है उसे योगदान के लिए हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए किसको चुना गया था? तो भैया ए आर रहमान को चुना गया था। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये भी देखिए, आपका इस करंट से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार करंट में किसको चुना गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? विश्वनाथन आनंद को, एडमंड हिलेरी को, सचिन तेंदुलकर को, या सुनील गावस्कर को? तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण सब पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो भैया सुनील गावस्कर जी को पुरस्कार नहीं मिला है। ध्यान देना,
ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? अब देखिए सरोजिनी नायडू, सुले प्रुधोमे या स्वामी विवेकानंद या रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो देखते ही हर एक स्टूडेंट बता देगा किसको मिला, तो भैया रवीन्द्रनाथ टैगोर को। देखिए किसमें पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया, ध्यान देना। तो यानी एक ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया, तो इससे रिलेटेड आपको अच्छे से चीजें पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनाथा गैराज के लिए विशेष जूरी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? पृथ्वीराज को, सुरेश गोपी को, मोहनलाल को या मामूट्टी को? तो किसको मिला है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो किसको मिला भैया? मोहनलाल को मिला है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। वातावरण से रिलेटेड है, सिनेमा से है या नृत्य से है या दवा से है? तो भैया किससे रिलेटेड है? ये सिनेमा से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है? आरआरबी एनटीपीसी प्री का क्वेश्चन है। आशा भोसले, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर या किशोर कुमार? तो किसको मिला भैया? आशा भोसले जी को मिला है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया है? तो देखिए दादा साहब फाल्के से रिलेटेड आपको पूरी डिटेल पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस पे सब पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो या मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो आपको पहले की वीडियो मिल भी जाएगी। विनोद खन्ना, सत्यजीत राय, नौशाद या दुर्गा खोटे? तो किसको मिला था ये आपको बताना है। तो भैया विनोद खन्ना को मिला था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय या सरोजिनी नायडू? तो किसको मिला था ये आप लोगों को बताना है। तो भैया किसको मिला था? अरुंधति राय को मिला था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण और निर्देशन किया था? शिवाजी गणेशन, एलवी प्रसाद, बी शांताराम या वीरेंद्र नाथ सरकार? तो किसने जो है किस दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण और निर्देशन किया? देखिए ये भी दादा साहब फाल्के से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। वी शांताराम। देखिए मेरे साथ अगर आप बने रहेंगे तो मैं धीरे धीरे सब कुछ कवर करा दूंगा, आपको कहीं भटकना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद्र, अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस? तो सबसे पहले किसको दिया गया था भैया? सचिन तेंदुलकर ऐसे हैं पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है? वो भी किससे संबंधित है आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़ेंगे अगला। अगला कह रहा है व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए व्यास सम्मान से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी के पेपर पूछा गया 1988, 1991, 1999, 1990। तो किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये बताना भैया 1991 में जो है साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार प्रदान किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द स्पोर्टल से सम्मानित किया है? इंग्लैंड, इटली, रूस, फ्रांस? किसने किया है भैया ये आपको बताना है। तो रूस ने किया है। 16 का सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो यानी जो तो किसको सम्मान मिला है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा,
हरगोविंद खुराना, रवींद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भैया कौन थे? रवींद्रनाथ टैगोर। देखिए ये भी जेई के पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 5, 7, 4, 6। तो कितनी श्रेणियों में दिया जाता है भैया? 6 श्रेणी में दिया जाता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? ये भी एनटीपीसी 2020 के पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान या केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो कौन प्रदान करता है ये बताना है। तो भैया केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टि उपलब्ध के लिए दिया जाता है? यानी शांति स्वरूप जो भटनागर वार्षिक पुरस्कार है, कह रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? जनजाति कला शैली के लिए। ये भी 5 स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जनजातीय कला शैली के लिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए या साहित्य के लिए। तो किसके लिए दिया जाता है भैया? ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। हमने कहा इसको 5 स्टार बना लो भैया, रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इसी को कराया था, घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एएलपी के पेपर में पूछा गया। फिल्में, पत्रकारिता, साहित्य या खेल। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? 1970 में, 2010 में, 1951 में, 1982 में। तो कब जीता था भैया? 1951 में जीता, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले रघुनंदन गोखले पहले व्यक्ति थे? बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस, कबड्डी। तो किसमें मिला था भैया? शतरंज में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रख्यात प्राप्तकर्ताओं को दिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो। कानून के क्षेत्र में, चिकित्सा के, पत्रकारिता के या खेल के। तो देखिए बीसी राय पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो पत्रकारिता है ये पुलित्जर आपका जो पुरस्कार होता है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आप सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से बने रहना है मेरे चैनल पर। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है। बाकी मैथ्स की मैं कल आप लोगों को जबरदस्त क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। ध्यान देना, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, वो भी बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन, जिसको बच्चे नहीं कर पाए मैं उसको कराने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।